कि ऐसा लगा कि मेरा जीवन ही बदल गया। और पूज्य बाबा जब आए, पता नहीं गुरु महाराज की क्या असीम कृपा रही, उन्होंने मुझे माध्यम बनाते हुए, मैंने पूज्य बाबा से निवेदन करते समय ये बोल दिए कि बाबा आप मुझे ऐसा आदेश देने का कृपा कीजिए कि प्रति वर्ष सत्संग हो और आप आवे और पूज्य बाबा का उदार स्वरूप कि उन्होंने अपने कर कमलों से हमारे संत मत रजिस्टर पर 2014 ईस्वी में लिखने की कृपा की कि 16-17 फरवरी प्रतिवर्ष सत्संग होगी। थोड़ा सा कुछ कारण से समय आगे पीछे होता है, लेकिन फरवरी पूज्य बाबा ने जो लिख दिए हैं, जो अंकित कर दिए हैं, मैं उनको अपने जीवन का इंश्योरेंस मानता हूँ कि अगर पूज्य बाबा अगले साल का समय दिए हैं, 1 साल मुझे जीवन गुरु महाराज की ओर से मिला है। मैंने तो गुरु महाराज को नहीं देखा, लेकिन मैं प्रधानाचार्य श्री को गुरु महाराज के रूप में देखता हूँ तो मुझे लगता है साक्षात गुरु महाराज बैठे, वह तो दूर गए ही नहीं है। और 1 वर्ष 364 दिन तक 2 दिन तो सत्संग का आयोजन होता है, इसमें 264 दिन तक बाबा के आस में रहते हैं। इसी तरह की मंडली सजेगी और हमारे जो आत्मा का आस है वो पूरा होगा। तो इसी आस में मैंने अगले वर्ष का जो हम लोगों का, हमारे भैया लोग जो हमें मदद करते हैं, उन लोगों का हुआ कि अगले वर्ष हमारा जन्मदिन 28 फरवरी को होता है। पहले सुदेव बाबा हमारे जन्म दिवस के अवसर पर ही आयोजन दिया करते थे, और आने वाले 2022 में मैं निवेदन रखूंगा कि 28 फरवरी और 1 मार्च का समय मुझे देने का कृपा किया जाए। और आप लोगों को ये बता देना चाहूंगा कि इस वर्ष को ये हॉल इसलिए कराया गया क्योंकि मुझे शौक था कि अपना एक हॉल, जो कि पिछले वर्ष 2020 में जब कार्यक्रम हरिपुर गरन्ना में हुआ था, तो मैं रात्रि में कुछ सत्संगियों को जब निवास स्थान दिया तो मुझे लगा कि अगर बढ़िया सा एक बड़ा हॉल होता और सत्संग उसमें होता, मैं मन सोच रहा था, तो उसमें सत्संग पर भी आज रात में बारिश होने लगी, बुद्धा बुद्धि ठंडा बढ़ गया, हॉल रहता तो ये सब दौड़ा दौड़ी नहीं होता। पता नहीं गुरु महाराज सुन करते, बगल में एक मित्र के मैं आया हुआ था और ये जमीन जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये सत्संग के काबिल था। और यहाँ तय तो सत्संग होना पूर्व से ही निर्धारित था, मेरे द्वारा मुझे गुरु महाराज माध्यम बनाकर करवाएगा। मैंने कुछ नहीं किया और इस सत्संग को सफल बनाने में पूरे सुंदर पहाड़ी प्रखंड ही नहीं, सरोनी, बल्हारा, अब घटियारी, मखनी, प्रेमटोला, कालाघाट, कई गांव के सबों ने मिलकर हमें सहयोग किया, प्रोत्साहन दिया। और निपनिया गांव वाले ने तो ऐसा प्रोत्साहन दिया कि मुझे इस वर्ष जैसा कभी हल्का लगा ही नहीं कि हम सत्संग में कितना कम कर रहे हैं। और पहले से ही परशुराम बाबू, हरेंद्र बहादुर बाबू, आपके परशुराम बाबू के नाम धनेश्वर बाबू, दोनों होल स्क्वायर में नाम रखे कि इतने बढ़ चढ़ के सहयोग के सृष्टि बाबू किन्हें महात्मा हम रखेंगे। मुझे लगा साक्षात गुरु महाराज मदद करने के लिए आगे, नहीं तो मैं इतने महात्मा को किधर आश्रय देते ये मुझे चिंता में डुबोया। इसलिए और आप लोगों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो इस गरीब दास की छोटे मोटे कार्यक्रम में पहुंचकर आपने जो अपना बहुत कीमती समय सत्संग में दिए, मेरी प्रतिष्ठा के लाज को बचा लिए। मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ कि इसी तरह अगले वर्ष इस हॉल में सिर्फ रहने की व्यवस्था हो, हॉल के ठीक पीछे बड़ा सा पंडाल हो, क्योंकि मैंने देख लिया है सर्वे करके
एक खेत देखा मैंने जिसमें मंच के काबिल है और नीचे बहुत बड़ा प्लॉट है जो पंडाल के काबिल है। वहां पर सत्संग हो गया और यहाँ रहने की व्यवस्था हो गई। इसी के लिए मैं आप लोगों को, आपने जो आकर हमें प्रोत्साहन किया है, हम फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि हमने तो बाबा साहब का आमंत्रित तो कर दिया था, पर यहाँ पर करता था कि पता नहीं कोई आएंगे कि नहीं आएंगे। और तुझे बाद भी इतने सरल स्वभाव के थे कि मेरी छोटी मोटी व्यवस्था मैंने अनुकूल व्यवस्था भी नहीं दे पाए, और उनमें भी खुशी खुशी हमारे उत्तमानंद बाबा बोले कोई प्रकार के तो दिखते नहीं है, तो हम फूले में समाये चलिए कम से कम जैसे वो हमारा सेवा को स्वीकार किए। क्योंकि हमारे जितने भी साधु महात्मा आए हुए हैं इतने सरल स्वभाव के हैं, कभी नहीं बोलते कि हम क्या खाएं, कुछ बोलते बाबा ये लीजिए तो वही खाते, ऐसा नहीं है आडंबर करते, ऐसा नहीं। इसी कारण से हम इनके ऋणी हैं। तो आप लोगों ने आकर जो सत्संग के लिए प्रोत्साहन दिया, मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि 2013 में हरिपुर गरवन में गंगा नदी के किनारे सत्संग हुआ था। 2014, 15, 16 गुरुवार में गंधारा फील्ड पे हुआ था। उसके बाद 17 में अखिल भारतीय होने के कारण मैं अपने घर में ही छोटा सा कार्यक्रम कराया था। 2018 में जर्नी फील्ड जो हाई स्कूल का फील्ड है सिंगवानी पार्क में, वहाँ यह कार्यक्रम हुई थी। 2020 में पुनः हरिपुर दरभंगा में हुई और 2021 में सुंदर पहाड़ी हुई। पूज्य बाबा के पुनः अगर आदेश होंगे तो 2022 का जो सत्संग होगी वो पुनः सुंदर पहाड़ी में ठीक पीछे में ही होगी। मैं इनका पूर्ण समर्थन करता हूँ, ताकि मुझे आपके अगर समर्थन है तो एक बार जोरदार से गुरु महाराज का जयकार करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। आप सबों के समर्थन से मेरा मन और उमंग से बढ़ चुका है, और मैं अब बिना पूछे, क्योंकि बाबा लोगों को बहुत दूर जाने की है और विदाई का भी कार्यक्रम है, इसलिए बाबा ने कुछ बच्ची लोग का कार्यक्रम था वो भी खत्म कर दिए। हम भी दूर जाने के पॉकेट में खड़े थे कि मंच संचालक महोदय हमको भी मौका देंगे, वो भी काट दिए। तो चलिए, मैं बाबा की परेशानी को समझता हूँ। हमारे दयानंद जी महाराज बहुत दूर से इस सत्संग को अटेंड करने के लिए आए, वो यहाँ नहीं थे, 2-3 जिला के अंतर्गत नहीं थे। हमारे पूज्य बाबा दयानंद स्वामी कल 11 बजे 10, साढ़े 10 बजे रात में पहुंच पाए, बाहर थे। सबों ने, हमारे माधवानंद स्वामी जी ये भी बाहर थे, सब बहुत जगह से इकट्ठा हुए हैं, और मैं खुश होता हूँ कि इस तरह जब सभी महात्मा हमारे मंच को सजाते हैं तो हम फूले नहीं समाते हैं। और मैं सबों से एक साथ अनुरोध करूंगा कि पुनः आगे इसी तरह का हमारा मन सजाओ, यही दिखने का मेरा नयन 363 दिन तक इंतजार में रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं पुनः मंच संचालक महोदय को यह माइक को समर्पित करता हूँ। अब हम सब आरती करेंगे। उसके बाद स्वामी गुरुनानंद महाराज की शब्द लाकर और कार्यक्रम समापन होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के अंतर ज्योत होता रखी आशता